सबसे पहले रोम हम लोग पढ़ते हैं। रोम का मतलब क्या है? रीड मतलब पढ़ना, ओ मतलब ओनली, यम से मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी मतलब इसका काम है बस खाली क्या? पढ़ाना। सिर्फ हम उसमें टुक देख कर पढ़ सकते हैं, उसमें कुछ चेंजिंग नहीं कर सकते हैं, है ना। तो रीड ओनली मेमोरी, सिर्फ हम लोग, रीड मतलब पढ़ना, ओनली मतलब सिर्फ, और मीडियम मतलब मेमोरी, यानी कि हम मेमोरी तो पढ़ रहे हैं, रोम मेमोरी बारे में पढ़ रहे हैं। तो रीड ओनली मेमोरी मतलब इसका काम सिर्फ रहेगा, हम सिर्फ उसको देख सकते हैं, उस पर काम नहीं कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, ये जब कंपनी ने इसमें जो प्रोग्राम की रहती है, इसमें कंपनी जो पहले से प्रोग्राम की रहती है, इसके 3 भाग होते हैं। देखो, एक होता है पी रोम, एक होता है ईपी रोम, ईपी रोम, और फिर नेक्स्ट होता है पी रोम। ये 3 भाग होते हैं। पी मतलब हो गया कि प्रोग्रामेबल, ये रोम जो हमारा होता है पहले से प्रोग्राम किया रहता है, पहले से प्रोग्राम किया रहता है, मतलब जो इसमें पहले से कंपनी जब इसको बनाई है तो जो इसको सिखा कर भेजी है, इसको उसमें प्रोग्राम कर दी, सिखा के भेजी कि तुम जाओ और सिर्फ मेरा बात सुनना, मतलब जो हम आपको बना के, जो आपको सिखा के भेज रहे हैं, सिर्फ वही आपको सीखना है, बाकी आप जो चला रहा कंप्यूटर उसकी बात नहीं सुनना है, मतलब उसकी बात नहीं सुनना, तुम अपने मन की करो जो हम तुमको बता के भेज रहे हैं। तो जो उसमें प्रोग्राम कर दे, जैसे प्रोग्राम मतलब देखो, जैसे आप बाइक चलाने जाते हो, बाइक जैसे उसका इंडिकेटर ऑन करते हो, कौन सा, चाहे राइट चाहे लेफ्ट, जैसे आप राइट इंडिकेटर ऑन किए, जैसे उसमें एक हेड में जो रहता है लाइट ऑन हो जाता है, तुरंत जल जाता है, जलता ना, यानी कि वो समझ गया कि जैसे लाइट ऑन करेगा तैसे मुझे वाला लाइट जला देना है, लेफ्ट जलाए फटाक से लेफ्ट वाला जल गया। छोटा सा उसमें भी मेमोरी लगा रहता है रोम का, उसमें भी मेमोरी लगाया रहता है ना। अब जैसे देख लो, एक प्रकार के हो गया, जैसे वॉशिंग मशीन आता है ना, वॉशिंग मशीन में, वॉशिंग मशीन क्या काम कर रहा है? कपड़ा धुलने का काम कर रहा है। तो जब हम वॉशिंग मशीन में कपड़ा डाल दे रहे हैं, तो कपड़ा जब डालते हैं तो कपड़ा कैसे, ऐसे अपना इधर उधर करके फेंकता है, इधर करके जो राउंड। तो मान लो इसमें हम कपड़ा डाल दिए, अब इसमें हम एक टाइमिंग सेट करेंगे कि ये कपड़ा, एक रेशियो लगा लेते हैं कि 10 मिनट में कपड़ा धुल जाएगा, कि 10 मिनट में मेरा कपड़ा धुल जाएगा, उसमें टाइमिंग सेट कर दिए, ठीक है, टाइमिंग इसमें हम सेट कर दिए। अब जैसे ये 10 मिनट चलेगा, अब ये कह रहा है, मान लो देखो 10 मिनट जैसे चला और जितना भी इसको राउंड करना था, 10 मिनट के बाद ये ऑटोमेटिक फटाक से बंद कर देगा, ये ऑटोमेटिक बंद कर देगा, क्योंकि उसमें हम प्रोग्राम जो किया गया वो समझ गया मुझे 10 मिनट बाद बंद कर देना है ना। अब हम अगर फिर से चाहेंगे फिर से चलो, तो उसमें फिर से हम टाइमिंग सेट करेंगे 10 मिनट का, तब वो फिर से चलेगा। रोम हमारा जो होता है नॉन वोलेटाइल होता है, नॉन वोलेटाइल मतलब अपरिवर्तनशील, मतलब इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये अगर एक बार मतलब जो याद कर लिया उसने याद कर लिया। जैसे मान लो इसी कपड़े में मान लो हम लोग लगाए थे कि 10 मिनट का टाइमिंग लगा दिए थे, अब ये कितना राउंड चलेगा, मान लो 10 मिनट में ये चलना है इसको 10 राउंड, 10 मिनट में मान लो 10 राउंड इसको, मतलब 5 राउंड इधर से घूमना है, फिर 5 राउंड इधर से घूमना है। तो जैसे ये चल रहा था, मान लो चल रहा था 5 मिनट चला, 5 राउंड चला, 1 मिनट में राउंड चल रहा है, 5 मिनट में 5 राउंड चला, लाइट कट गई, लाइट कट गई। अब लाइट तो कट गई लेकिन उसको याद है, वो भूल नहीं रहा, मतलब वो भूलेगा नहीं। जैसे लाइट आएगी, चाहे 1 दिन बाद आए, चाहे 1 महीना बाद आए, चाहे 2-3 दिन बाद आए, चाहे 1 घंटा बाद आए, जैसे उसको करंट मिलेगा फिर प्रोसेस उसको याद आ जाएगा। हम 5 मिनट चले थे, 5 राउंड चलते हैं कि 5 राउंड इसको और घूमना है, तो 5 राउंड और घूम के 5 मिनट और चल के फटाक से बंद कर देगा, है ना। यानी कि इसका जो मेमोरी होता है बहुत, इसका याददाश्त बहुत मजबूत होता है, ये जल्दी कोई चीज़ भूलता नहीं है। जैसे एक और चीज़, ओवन देखे हो जिसमें खाना वाना पकाया जाता है, पिज्जा उज्जा, ओवन मशीन होता है, उसमें कुकिंग का काम करते हैं, खाना वाना पकाने का। जैसे मान लो यहाँ पर हम लगा दिए एक ओवन मशीन में, मान लो हम क्या बना ले, मान लो हम लोग पिज्जा बनाने के लिए इसको डाल दिए सामान, पिज्जा रख दिए इसमें, और इसका टाइमिंग हम दे दिए कि 5 मिनट में ये पिज्जा हमारा रेडी हो जाएगा, 5 मिनट इसको लगा दिए, कर दिए। अब आप टेंशन फ्री रहे, करते जाओ, सो जाओ पंखों का चालू करके, जैसे 5 मिनट ये होगा, 5 मिनट में कंप्लीट करके वो खटाक से आपका बंद कर देगा ऑटोमेटिक। जैसे आप इसमें देखो, प्रेस देखते हो, प्रेस हीट होता है ज़्यादा, जब हीट होता है तो ऑटोमेटिक कट जाता है ना, उसमें कनेक्टर लगा रहता है, ऑटो कनेक्टर लगा रहता है, ऑटोमेटिक हीट उसका
कट जाएगा। जैसे ज़्यादा हीट हुआ है उसमें लगा सिलिकॉन का लगाते हो, कॉटन का लगाते हो, है ना, ऑटोमेटिक जैसे उससे ज़्यादा अगर जाता है हीट में फटाक से वो बंद कर देता है। ठीक है, तो रोम का काम है बस यही इतना काम करना कि जैसे जितना चीज उसको सिखाया गया है। अब जैसे देख लो रोम आपके इस कीबोर्ड में भी लगाया गया है, कीबोर्ड में मान लो मेमोरी लगा है। अब इसका मतलब ये है कि जब वो 7 बटन दबा रहा है, कंपनी वाला बना के भेजा है कि जब ये 7 बटन आप दबाओगे तो 7 दबेगा। तो अगर अब आप चाहोगे कि 7 में दबाएं और 8 दबेगा, दबेगा नहीं दबेगा। लेकिन अगर कंप्यूटर बनाते समय जो प्रोग्रामर था इसको बनाते समय वो कह दिया था कि जब ये 7 दबाए तो ये 8 दबे या 4 दबे, तो आप परेशान हो जाओगे कि 7 दबाओ 4 दबाना है ना, नहीं होगा। जो प्रोग्राम किया गया है वो सही प्रोग्राम होगा। ठीक, जैसे जैसे कैसे मान लो अब एक एग्जाम्पल ले लो, जैसे मान लो आप लोगों का शादी होगा जब, है ना, जब आप लोगों का शादी होगा तो जब मतलब दुल्हन की माँ या उसकी भाभी बहन जो भी होंगे उधर से सिखा के आपको भेजेंगे। क्या सिखा के भेजेंगे, मतलब उसको लड़की को दुल्हन को सिखा के भेजेंगे कि बबनी तुम जाओ और मतलब तुम्हारा यहाँ से उठा है तो तुम्हारा वहीं वहाँ से तुम्हारा आंसू उठेगा, है ना, सुख दुख सब तुमको वहीं काटना है, गरीबी जो भी है आपका गरीबी अमीरी सब वही आपको झेलना है, वही आपका सर्वस्व है और उसके सिवा आपका कुछ नहीं है। डोली हमारे यहाँ से उठा है, अर्थी आपके ससुराल से उठेगा। तो जो भारत के सांस्कृतिक औरतें हैं जो मर्यादा में रह रही हैं, जो कुचा जाती है, पिटा जाती है, मारी जाती है, काटी जाती है, लेकिन वहीं पर वो लोग काट लेते हैं, है ना, कंपनी अपना पूरा समय व्यतीत कर देती है। ठीक, इतना समझ गए ना रोम का काम क्या है। तो जो पहले से प्रोग्राम कर दिया गया है वही वो करेगा। 8 दबाना है 8 दबेगा, अगर प्रोग्राम में 4 दबाए तो 4 ही दबेगा, उसके सिवा और कुछ नहीं होगा, है ना। ओवन मशीन में भी देख लिए और इसमें देख लिए, उसमें क्या नाम है, पिज्जा बना रहे हैं, हाँ, वॉशिंग मशीन देख लिए और ओवन मशीन होता है कुकिंग का काम करना। ठीक है, अब इसमें देखो जैसे आप देखो एक बटन वाला नोकिया का मोबाइल था, है ना, जब नोकिया का मोबाइल आ रहा था तो जो उसको हम ऑन करते थे तो 2 हाथ ऐसे आता था मिलाने, है ना, ऐसे टिंग करके हाथ मिलाता था। अब आप चाहो कि हथवा ना ऑन किए और वो हाथ मिलाने आया, अब आप कहोगे कि हथवा ना मिला, रुक जा रही है तो रुकेगा नहीं, वो तो उसमें प्रोग्राम के तो मिला के वो जाएगा। आप चाहो कि ना मिला, रुक जा, बीच में मिला, बाद में मिलाएगा, मिला के ही जाएगा। तो उसको पहले से प्रोग्राम कर दिया गया कि मिलाएगा फिर खुलेगा, नहीं तो नहीं रुकने वाला है। ठीक, तो ये देखो सैमसंग में आता है, सैमसंग में छोटा सा वो कुछ भी आता, कहता है सैमसंग है, हम बटन वाले पहले आता था, बोलता था, नहीं बोलता था वही। अब देखो पी रोम का मतलब हो गया प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, मतलब रोम जो हमारा प्रोग्राम किया होता है, प्रोग्रामेबल होता है, जो उसमें प्रोग्राम किया गया है वही काम करेगा, ये तो बताया है। उसके बाद फिर कंपनी वालों ने सोचा कि मान लो अगर मुझे कल लोगों पर हटाना हुआ, जो ये ट्रिम करके आ रहा हाथ में आ रहा, हम सोच रहे हैं कि मतलब इस लोगों को थोड़ा चेंज करना हुआ, कोई भी कारण हो सकता है, लोगों को हटा के दूसरा लगाना हुआ, तो प्रोग्राम है तो हटने वाला तो है नहीं, है ना, तो उसमें एक और जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया, इरेज करने की क्षमता। ई से होगा इरेजेबल, मतलब मिटाने योग्य, इरेजेबल, पी से प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी, मतलब अब ये कंप्यूटर में क्या हो सकता है, इरेज हो सकता है, लेकिन कैसे, अब इरेजेबल लगाया है तो अब जब आपको मतलब उसमें मिटाना होगा तो जो हमारा रोम होगा उसको कंप्यूटर से निकालना पड़ेगा, और कंप्यूटर से निकाल के फिर उसको अल्ट्रा वायरस किरणें डाल के उसको पहले वाला डाटा पूरा मिटाया जाएगा, फिर एक नया डाटा आपका उसमें फिर इंसर्ट किया जाएगा। तो इतना ज़्यादा उसको काम धाम करना पड़ रहा है, समय लग रहा है। फिर कंपनी वाला सोच रहा है कि मतलब अगर ऐसे होगा तब तो मुझे बार बार निकालना पड़ेगा, है ना, तो वो कह दिया, एक थोड़ा पढ़ रहा डाउन कर देता हूँ, बस ठीक है ना। अब वो कह दिया कि मुझे बार बार निकालना पड़ रहा है, तो एक और वो ले आया सुविधा, ई से होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब इलेक्ट्रिकली, इलेक्ट्रॉनिक के बेस पे, और इसे आपको पता होगा इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी। अब वो कह रहा है कि अब हम लोग कंप्यूटर में रहते हुए भी
हम इलेक्ट्रॉनिक से कंप्यूटर के इस रोम वाले प्रोग्राम को हम लोग चेंज कर सकते हैं, है ना। अब उसको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कंप्यूटर में रहता है, लेकिन इसको हम लोग नहीं कर सकते, सब नहीं कर पाएंगे। जो कंपनी इसको बना रही है सिर्फ वही कर पाएगी। अब हम चाहेंगे कि रोम वाले कमांड को हटा दें कि Ctrl+C से कॉपी हो रहा, तो हम Ctrl+C से डुप्लीकेट करके होगा नहीं होगा, तो उसको हम नहीं हटा सकते हैं, ठीक। और एक चीज और आपको लिखवाए हम, क्या लिखवाए थे, कमांड, है ना। बहुत सारे कमांड मिलकर प्रोग्राम बनाते हैं और बहुत सारे प्रोग्राम मिलकर कमांड बनाते हैं, तो कमांड सॉफ्टवेयर बनाते हैं। तो एक कमांड क्या है बताओ, कमांड क्या है, कमांड क्या होता है। ये तो तरह के बहुत सारे कमांड मिलकर प्रोग्राम बनाते हैं और बहुत सारे प्रोग्राम मिलकर सॉफ्टवेयर बनाते हैं। तो एक कमांड क्या है पता है, बताओ सर पता है। कमांड यही है, जैसे मान लो हम लोग Ctrl+C से कॉपी, ये हमारा कमांड है। Ctrl+A ऑल सेलेक्ट, या ऑल सेलेक्ट हो गया, है ना, या ऑल सेलेक्ट हो गया। क्या हो गया, कमांड है। Ctrl+C से ऑल सेलेक्ट, Windows+R से रन कमांड ओपन होकर आ रहा है। जितने भी प्रकार के कमांड है, CMD कमांड ओपन करते हैं, DIR इस तरीके से लिख कर आ जाता है पूरा, वो भी हमारा एक कमांड हो गया। Alt+F4 से शट डाउन हो जाना, वो भी हमारा कमांड हो गया, है ना। Windows U से शट डाउन हो जाना, वो भी हमारा कमांड है। तो ऐसे बहुत सारे कमांड मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोग्राम बना दे रहे हैं। ऐसे बहुत सारे कमांड मिलकर प्रोग्राम बना दिए। अब ये प्रोग्राम, बहुत सारे प्रोग्राम मिलकर क्या बना देंगे, सॉफ्टवेयर बना देंगे। ये आपका सॉफ्टवेयर रेडी हो गया, है ना। बहुत सारे कमांड मिलकर प्रोग्राम बना रहे हैं और बहुत सारे प्रोग्राम मिलकर सॉफ्टवेयर बना दे रहे हैं। सॉफ्टवेयर आपका क्या हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, MS पेंट हो गया, फोटोशॉप हो गया, कोल्ड्रा हो गया, MS एक्सेल हो गया, MS पावरपॉइंट हो गया, MS वर्ड हो गया। ये सब हमारे सॉफ्टवेयर हैं, है ना। ये हमारा है कमांड, जिसमें हम लोग कुछ भी टाइप करके, Ctrl+C कमांडे तो कर रहे हैं उसको हम, तो ये हमारा कमांड, ठीक है। ये रोम का काम हो गया इतना। रोम का मतलब समझिए बाबू, रोम का काम है बस सिर्फ। अब ये रोम हमारे यूज का नहीं है, कंप्यूटर के यूज का है। वो जो सेट किया गया वही। एक बात और हम बताए थे, कंप्यूटर केवल उन्हीं कमांड को फॉलो करता है जो पहले से उसमें प्रोग्राम किया गया होता है। हमारा बात नहीं सुन रहा है, हम कह रहे हैं Ctrl+D से कॉपी कर दो तो करेगा, Alt+F4 से हम कह रहे हैं कि वो क्या नाम है, ओपन फाइल कर दो तो करेगा, नहीं कर रहा है। जो पहले से प्रोग्राम किया गया वही प्रोग्राम वो फॉलो कर रहा है, वही कमांड फॉलो कर रहा है ना। तो कंप्यूटर हमारी बात नहीं सुनता, क्यों? क्योंकि उसमें सोचने और समझने की क्षमता नहीं होती है, उसमें सोचने और समझने की क्षमता नहीं है, और ना उसमें कोई फीलिंग है। इसको मारो तो रोएगा, तो चोट लग रहा है, नहीं रोएगा, है ना। तो इसमें सोचने समझने की क्षमता, इसमें फीलिंग की क्षमता कुछ नहीं है ना। उसके बाद अब नेक्स्ट देखो, रोम क्लियर है। अब आ जा रहा है नेक्स्ट आपका, रोम हो गया, ये आ जा रहा है रेम। अब ये रेम का क्या यूज है, देखो रोम का तो यूज आपने देख लिया, है ना। अब रेम का क्या यूज है। रेम हमारा क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मतलब कोई भी चीज एक्सेस करना, है ना, कोई भी चीज एक्सेस करके वो ले लेता अपने पास। अब जैसे मान लो हम लोग एक फाइल बना के सेव करके रखें, या फिर देखो जैसे MS पेंट ओपन करें तो MS पेंट जो हम लोग डाउनलोड करके रखे हैं, इंस्टॉल करके रखे हैं, किसमें रखा गया है, आपके HDD में रखा गया है। अगर HDD लगा है तो HDD में रखा गया है, अगर SSD लगा है तो SSD में रखा गया है। अब जो भी हम काम कर रहे होते हैं कंप्यूटर में कुछ भी कर रहे होते हैं, टाइपिंग कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हम कहाँ कर रहे हैं, ये रेम में कर रहे हैं, रेम में ही हम लोग कर रहे हैं। अब ये रेम हमारा वोलाटाइल होता है, वोलाटाइल मतलब परिवर्तनशील, बोका होता है, मतलब भूल जाता है सब, है ना, भूल जाएगा। जैसे मान लो ये मतलब इसको याद ठीक, मतलब ये थोड़ा इसका याददाश्त क्या होता है, कमजोर होता है, भूल जाता है कि मुझे क्या करना था। जैसे मान लो क्या मान लिया जाए, चलो मान लो हम लोग MS पेंट ओपन किए हैं, MS पेंट ओपन। अब MS पेंट में मान लो हम लोग कुछ बना रहे हैं, किसको बना रहे हैं, मान लो कन्हैया पाल को बना रहे हैं। MS पेंट में
वही तो क्या जाता है, बनाया जाता है। तो मान लो हम कन्हैया पाल को बना रहे हैं, ये कन्हैया पाल है ना, ये कन्हैया पाल है, ऐसे से बना दी है ना, चलिए तो तुम भगवान बना रहे इसे है ना। अब मान लो ये बना रहे हैं, अब इसको हम सेव नहीं किए हैं, अब अचानक लाइट कट गई, तो जैसे लाइट कट गई अब ये यहाँ से भाग जाएगा है ना, मतलब ये भाग गया, डिलीट हो जाएगा। कहाँ मिल रहा है, कभी कभी लाइट चला जाता तो मिलता है MS पेंट में या और नहीं, ऑटो रिकवरी में MS वर्ड में कहीं मिल जाता है, ऑटो रिकवरी में ऑटोमेटिक जो रिकवर कर लेता, मिल गया तो मिल गया, नहीं तो गया। तो ये रैम भूल जा रहा है कि मुझे क्या करना था, इसको याददाश्त, हाँ इसको नहीं रहता याद। अब जैसे मान लो अब हम लोग काइन मास्टर ले रहे हैं, वीडियो एडिटिंग का काम काइन मास्टर में करते हैं है ना, बहुत सारे ऐप हैं जिसमें एडिटिंग का काम करते हैं। मान लो हम लोग एक वीडियो एडिट कर रहे थे, वीडियो को हम इतना एडिट किए थे है ना, इतना वीडियो हम लोग एडिट किए थे। अब एडिट करने के लिए हम कहाँ लाए इसको उठा के, रैम में लाए हैं। रैम में जैसे मान लो आप लोग, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो खाना किसमें बनता है, पतीले बनता है, भदेले बनता है। अब उसको खाने के लिए एक क्या चाहिए, थाली चाहिए है ना, तो मतलब उसी में तो नहीं खा लेंगे ना भदेली में, तो हमें अब भदेली क्या हो गया आपका, HDD हो गया, उसी में सेव है हमारा काइन मास्टर जो डाउनलोड करके रखे हैं, इसी दोनों में किसी एक में रखेंगे। अब इस दोनों में से किसी एक में रख लिए हैं, अब मुझे जब उसको काम करना होगा तब उठा के वहां से लाएंगे हम रैम में, हम रैम में ही कोई काम करेंगे। अब रैम में आए तो हम आपको बताएं कि ये क्या होता है, इसका याददाश्त बहुत कमजोर होता है। इतना एडिट किए, अब अचानक लाइट चली गई, अब ये अचानक लाइट चली गई तो ये फिर भाग गया, पूरा डिलीट हो जाएगा। कहाँ भाग गया, फिर गया वही जहाँ स्टोर था वहीं फिर से वापस चला गया। अब जब फिर वापस करेंगे तो जितना हम लोग एडिट किए थे वो हमारा डिलीट हुआ मिलेगा, लेकिन हम इतना एडिट किए और सेव कर लिए, तो जैसे हम इसको सेव किए, पूछेगा कहाँ सेव करना चाह रहे हो, डेस्कटॉप फाइल, डॉक्यूमेंट फाइल, जहाँ भी, जैसे इसको हम सेव करते हैं फटाक से इसी में चला आता है ना। यहाँ से हम सेव किए, इसमें चला आया, अब इसमें चला आया, फिर इतना तो हम सेव कर लिए, फिर हम आए इतना से एडिटिंग किए। अब इतना जैसे एडिट किए, फिर जैसे हमारा अचानक लाइट कट गया, अब जैसे लाइट कटेगा मेरा, फिर इतना हमारा डिलीट हो जाएगा। इतना जो हम मेहनत किए थे, पूरा मेहनत हमारा मिट्टी में मिल जाएगा है ना, इतना फर्क सिर्फ इतने से हुआ है। इसीलिए तो हम बताएं कि जब आप कुछ ज्यादा बना लिए तो खाली Ctrl+S कर दिया करो, वो फिर सेव हो जाता है। जैसे मान लो इतना हम बनाए, एडिट किए, फिर आप Ctrl+S करो, फिर उसी में सेव हो गया, इसमें सेव, मतलब ये वाला फिर इधर आ गया। अब फिर इतना एडिट किया, अचानक लाइट जाएगा तो आपका ये डाटा जाएगा, यहाँ से ये वाला डाटा आपका पूरा शेप रखा रहेगा है ना। तो ये होता है हमारा रैम का काम। कोई भी काम हम लोग रैम में ही करते हैं है ना। अब मान लो कुछ भी, मान लो फोटोशॉप में हम लोग फोटोशॉप ओपन कर लिए, ऐसे वही चीज़ सेम है फिर से, और फोटोशॉप में हम कुछ बना रहे हैं, क्या बना रहे थे, जैसे बकुला उकुला बना, ऐसे कुछ भी बना रहे हैं है ना, बगुला ऐसे बना रहे थे। अब बगुला खूब रंगे होंगे मेहनत से, खूब है ना, खूब बढ़िया बना दी, ऐसे खूब बढ़िया से रंग दी। अब रंग दिए, जैसे लाइट जाएगा फिर पूरा कट जाएगा, फिर पूरा डिलीट हो जाएगा, इतना मेहनत मेरा पूरा। अब चला गया लाइट तो क्या कहोगे, गई गई इस पानी में, मतलब पूरा मेहनत हमारा डाल हो गया। ठीक है, तो ये हमारा रैम का काम है कि कोई भी चीज़ आप सेव करके रखे हो, अगर फिर उसको लाना है या ओपन करना है तो उसको वहाँ से उठा के आपको लाना है रैम में। कोई भी काम, यानी कि एनी वर्क डन इन कंप्यूटर रैम, कोई भी काम हम लोग किसमें करेंगे, रैम में करेंगे। जो भी काम करते हैं रैम में करते हैं, MS वर्ड चला रहे हैं रैम में, तो उसमें पहले से सेव करके रखे हैं डाउनलोड फाइल में, जहाँ भी सेव है तो वहाँ से ओपन करेंगे, रैम में लाएंगे। ठीक, अब देखो रैम में और है, रैम में देखो क्या जा रहा है, वर्जन आ जा रहा है। अब जब आप रैम फिर में जाओगे तो देखो पूछता है रैम कितना GB रैम चाहिए, 4 GB रैम, 8 GB रैम, 32 GB रैम है ना। तो ये क्यों, जैसे मान लो 4 GB रैम मेरा इतना है, 8 GB रैम आपका इतना बड़ा है, 32 GB रैम आपका इतना बड़ा है, मान लो फॉर एग्जाम्पल। तो 4 GB रैम जो है वो कितना जगह कवर करेगा, इसमें हम कितना चीज़ रख सकते हैं, बहुत कम चीज़ रख सकते हैं है ना। तो इसीलिए मतलब इसमें स्टोर कुछ नहीं होता है, काम करने की क्षमता। मान लो इतने में हमें बहुत ज़्यादा काम करना है तो कितना काम कर पाएंगे, बहुत कम काम कर पाएंगे।
अब हम रैम 8 GB का ले लिए, तो 8 GB का रैम थोड़ा बड़ा हो गया, उसमें स्पेस ज़्यादा है, उसमें हम और सामान हटवा देंगे, इसमें लाके और सारा सामान रख देंगे, और ये हमारा और सारा सामान रख जाएगा। तो जब हमारा रैम बड़ा रहता है तो हमारा काम जो होता है थोड़ा फास्ट होता है ना, तो हम लोग काम को थोड़ा सा फास्ट तरीके से कर सकते हैं। ठीक हो गया। इसमें आपका आ जाएगा, रैम में आ जाएगा DDR1, DDR2, देखो DDR1 रैम का वर्जन है, DDR2, DDR3, DDR4, DDR5, जितना भी वर्जन आएगा इसे, है ना। तो ये आपका मॉडिफाई रूप है। जैसे मान लो आप खरीदने जाओगे तो क्या मतलब 8 GB रैम चाहिए, DD क्या चाहिए, DDR1, तो DDR1। अब अगर इन तीनों में कंपैरिजन किया जाए मतलब बेस्ट क्वालिटी का, तो भाई सबसे बेस्ट आपका यही हो सकता है, क्योंकि पहले आपका DDR1 हुआ, तो जो उसमें त्रुटियां रही होंगी उसको सुधारा है, फिर लाकर DDR1 दिया है, उसमें कुछ कमियां रही होंगी उसको सुधारा, फिर DDR3 दिया है। तो इन तीनों के कंपैरिजन में आपका सबसे बेस्ट क्या होगा, DDR3 होगा, है ना, जरूर है भाई, ये होगा हमारा। तो इसमें क्या हो गया हमारा DDR1, DDR3 वर्जन है ये सब। इसे मोबाइल में अपडेट होते रहते हैं वर्जन, वही हमारा वर्जन है। ठीक है, मतलब रैम का मतलब समझ में आया इतना। कोई भी काम हम लोग कंप्यूटर में करते हैं, किसमें करते हैं, रैम में करते हैं। अब आपका आ रहा है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी सबसे फास्ट मेमोरी आपकी कैश मेमोरी है, सबसे बहुत छोटी मेमोरी है, ये लगभग शायद 4-5 MB का होता है, और छोटा मेमोरी होता है, छोटा होता है, लेकिन सबसे फास्ट मेमोरी होता है, बहुत फास्ट काम करता है। और ये आपका कहाँ होता है, CPU के जस्ट बगल में होता है। अब ये CPU नहीं है, इसके अंदर एक CPU लगा है, वो हमारा CPU बिस्किट के आधा होता है, बहुत छोटा सा होता है, वही हमारे CPU का क्या है, बस मतलब कंप्यूटर का मस्तिष्क वही है। कैश मेमोरी का क्या काम है, कैश मेमोरी जैसे जो चीज हम लोग बार बार सर्च किए रहते हैं, जैसे मान लो व्हाट्सएप पे हम लोग टाइपिंग करते हैं, व्हाट्सएप पे टाइपिंग करते हैं, देखो जैसे हम ग्रुप में मैसेज करते हैं कि हेलो एवरीवन, तो हम पूरा थोड़ा लिखने जाते हैं, खाली लिखते हैं हेलो, नाक से एवरीवन दे दिया, ये तो है एवरीवन। अब ऐसे आप मान लो लिख रहे हो हमारे संस्था के बारे में, क्रोम ब्राउजर पे गए सर्च करो परमात्मा प्रसाद कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र, जैसे आप लिखोगे परमात्मा प्रसाद, जैसे वो लिख कर दे देगा नीचे कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र, है ना, कहीं तो ढूंढने वाला है, कैसे बार बार वही ढूंढ रहे तो वो सजेस्ट कर लेता है कि बस ये वही चीज ढूंढने वाला है ना। जैसे मान लो लिखो आई लव माई इंडिया, तो जैसे आई लव लिखोगे फटाक से इंडिया दे देगा, है ना। अब भाई किसी को भेजो जो आई लव माई कोमल, आई लव माई पूजा, फटाक से उठा के देगा आई लव माई कोमल, फटाक से ये तो ढूंढ आई लव यू ले फटाक से भेज तो परेशान है ना। तो यही हमारा कैश मेमोरी का काम है। देखो जब ज्यादा इसको तंग कर दिया जाता है, मतलब ज्यादा सर्च कर दिया जाता है, तो ये मेमोरी हमारा फुल हो जाता है, मतलब भर जाता है, तो एक बॉक्स लटका के देता है, कहता है क्लियर कैश। तो जैसे क्लियर कैश में क्लिक करते हैं तो फिर वो हमारा मेमोरी पूरा क्लियर हो गया, फिर वो नए सिरे से धमाधम देने लगता है पूरा फिर से। कैश मेमोरी का बस इतना ही काम है कि जो चीज़ हम आप टाइप करते हैं वही चीज़ मुझे वो फटाक से दे देता है। यही चीज़ तो भूल रहा था अगली बार, यही तो नहीं भूल रहा, ले लेकर भूल रहा था। ठीक, नेक्स्ट आपका आ रहा कंप्यूटर का सबसे बड़ा खोपड़ी, यही है HDD। जितना भी डाटा सेव होगा HDD में ही सेव होगा। डाउनलोड किए क्या, मान लो कोई वीडियो डाउनलोड किए फटाक से HDD, कोई हम फोटो डाउनलोड किए HDD, कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड किए HDD, जितना भी हम लोग डाउनलोड करेंगे स्टोर करेंगे वो हमारा कहाँ चला जाएगा, HDD में चला जाएगा। अब HDD आप लगाए तो HDD, SSD आप लगाए हैं तो SSD। अब इसका नाम HDD क्यों पड़ा, ये H मतलब होगा हार्ड, मतलब ये हार्ड होता है, है ना, ये थोड़ा सा हार्ड होता है, ये इसे हार्ड होता है, हार्ड मतलब ये हार्ड होता है। और ये डिस्क मतलब इसमें एक कैसेट का डिस्क लगा रहता है ना। और ड्राइव मतलब इसमें एक ड्राइवर लगा होता है जो इसको ड्राइव कर रहा होता है, मतलब चला रहा होता है इसको। तो ये ऐसे चलता है, मतलब ये रोटेट करता है। जब कोई हम लोग फाइल मंगवाएंगे, मान लो हम लोग एक वीडियो लगाए और वीडियो को हम लाना चाहें, जैसे हम वीडियो को प्ले करना चाहें, तो जब हम देखो कौन है आप अपन, अच्छा, जब हम वीडियो को प्ले करते हैं
तो इसका जो प्रोसेसिंग है ये इसे चक्र की तरह से नचा के देगा, है ना, नचा के देगा इसे। तो देखो जब इसमें एचडीडी लगा रहता है, नीला पट्टी ऊपर से देता है, जैसे वीडियो लाइक क्लिक किए, अब धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे चलता है, तो सर्किट करने लगता है इसे बोला बोला। तो ये मतलब थोड़ा स्लो होता है इसका प्रोसेस, इसीलिए इसका नाम एच मतलब हार्ड होगा, डिस्क मतलब इसमें डिस्क लगा रहता है, ड्राइव मतलब इसमें ड्राइवर लगा रहता है जो इसको बैठ के चलाता है ना। नेक्स्ट आपका आता है एसएसडी। एसएसडी स्टेट सॉलिड स्टेट ड्राइव, SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव। सॉलिड ये कैसा होता है? सॉलिड मतलब थोड़ा सॉफ्ट होता है ना, ये प्लास्टिक वाली का साइज बना रहता है। सॉलिड मतलब ऐसे रहता है, इसका फॉर्मेट ऐसे रहेगा, चौकोर आकार का होता है, इसमें एक दो पिन ऐसे लगे रहते हैं जिसमें जाके केबल लगा रहता है, लगाया जाता है इसमें केबल। तो ये हमारा क्या होता है? सॉलिड होता है ना, वही चीज ये भी है, काम वही कर रहा है, लेकिन इसका जो मतलब प्रोसेस है डाटा देने का, ये ऐसे गोला गोला करके दे रहा है, लेकिन ये हमारा जो डाटा देगा, जैसे मान लो हम लाइव वीडियो धड़ाक से देगा, ये ऐसे देगा, धड़ाक से आ गया। मान लो फोटो कोई सर्च किया, फोटो डाउनलोड लगा, धड़ाक से डाउनलोड कर दिया, वीडियो लाए, अब उसमें ये चलेगा पट्टी धीरे धीरे, लेकिन ये धड़ाक धड़ाक मतलब ये डाटा ट्रांसफर करने का काम इसका ऐसे, और ये प्रोजेक्ट करके देगा, तो इसमें थोड़ा समय लगता है। इसमें आपका क्या लगा रहता है? अंदर की पट्टी ऐसे लगी रहती है, ऐसे छोटे मतलब इसमें पतला रहता है ऐसे पूरा ऐसे। इसमें आपका क्या लगा रहता है? छोटा छोटा चिप लगा रहता है, चिप देखे हो ना, ऐसे रहता है, इसमें छोटा छोटा चिप लगा रहता है, ऐसे छोटा छोटा चिप, तमाम चिप ऐसे आपस में लगे रहते हैं, है ना। इसमें SSD इसके और इसके कंपैरिजन में ये आपका सस्ता आता है, मतलब ये डिवाइस आपका सस्ता मिलता है और ये डिवाइस इसके कंपैरिजन में महंगा मिलता है। इसमें आपका डाटा लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। जैसे मान लो इसमें अगर थोड़ा सा स्क्रैच आ गया, थोड़ा सा कहीं क्रैक हो गया, तो आप भूल जाओ कि मुझे फिर किसी जगह पे डाटा मिल सकता जो आप रखे हो उसमें स्टोर करके, है ना। तो इस थोड़ा सा मतलब इसमें डाटा लॉस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं और इसमें कम रहते हैं, है ना, क्योंकि इसमें जो ड्राइवर लगा है इसमें थोड़ा दिक्कत रहता है। अब मान लो इसको SSD आप उठाए और SSD को एक बार अगर जमीन पे पटक दे रहे हो तो बहुत कम चांस है कि वो खराब हो जाए, लेकिन आप इसको अगर पटक दे रहे हो तो बहुत ज़्यादा चांस है कि वो खराब हो जाए। खराब ये मतलब अगर इसको आप पटक दे जमीन में तो ये चांस है कि खराब होने वाला है, खराब हो जाएगा, लेकिन ये बहुत कम चांस है कि खराब हो जाए, है ना। ये रियल केस में कहीं खराब होने के लिए थोड़ा बढ़िया होता है, सॉलिड होता है, प्लास्टिक बॉडी का बना रहता है, इसको पटक तो कभी कहीं कम होता है इसका डाटा लॉस। ठीक है, इसका ट्रांसलेशन यही है, आपका गड़ा गड़ा नीचे देगा और ये चक्र करके दे रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारा फ्लॉपी ड्राइव, है ना। फ्लॉपी ड्राइव ये भी ऐसे जैसे SPA होता है हमारा, HDD जैसे होता है, ये भी आपका ऐसे गोलाकार होता है, इसमें भी एक ऐसे ड्राइवर का प्रकार का बना रहता है, ये भी इसको ड्राइव करता है। लेकिन ये बहुत मतलब पहले शुरुआती दौर में ये हमारा फ्लॉपी डिस्क जो था ये शुरुआती दौर में था, जब हमारा कंप्यूटर मतलब बना था तो शुरुआत में यही था। तो इसका भी स्टोरेज क्षमता बहुत कम होता था, अब इससे ज़्यादा तो हम लोग खुद इसे याद करके रख रहे दिमाग में, है ना। तो इसीलिए इसको अब कोई नहीं यूज कर रहा है, जो भी कर रहा है HDD और SSD। अब सबसे ज़्यादा SSD आप कंपनी वाले ने सोचा इसमें डाटा लॉस की बहुत ज़्यादा चांसेस है, तो आप उसको एक बढ़िया मतलब मॉडल बना के दिया, SSD बना के दिया, है ना, सॉलिड स्टेट ड्राइव। ठीक है, ये हो गया। और बताओ और कहीं दिक्कत है तो जितना पढ़े हो, जितना मतलब पढ़े हो कोई दिक्कत है नहीं। अब रैम देखे हो, रैम कैसे होता है? रैम को देखे हो ना, खोल के दिखाए हैं, देखे हो रैम कैसा होता है, देखे हो। और ये क्या होता है, क्या नाम है? मदरबोर्ड। नहीं देखा मदरबोर्ड, देखो जितना भी काम होता है मदरबोर्ड, जैसे घर में एक मतलब पूरे परिवार को माँ जोड़ के रखे रहती है, तो इसमें जो भी जितना भी आपका सिस्टम लगा हुआ है, रैम रोम, है ना, CPU, है ना, और जो भी पावर सर्किट है, हम कीबोर्ड लगा रहे हैं मदरबोर्ड में लगा रहे हैं, और मान लो हम प्रिंटर लगा रहे हैं मदरबोर्ड में लगा रहे हैं,
ये सबका काम कहीं ना कहीं से जाके पूरा काम मदरबोर्ड से कनेक्ट हो रहा है। मदरबोर्ड ही हमारा सब कुछ संभाले रखा है ना। जैसे रेम देख लेना किसी को दिखा दो, चलो देख लिया जा रहा है। हाँ ये छोटा CPU का उसका लैपटॉप का, ठीक है। वो आपका रैम है ना, रैम लगा। अब देखो, जैसे देखो ये हमारा मदरबोर्ड है, ये पूरा सर्किट मेरा मदरबोर्ड, पूरा चीज इससे में आके कनेक्ट हो रहा है। चाहे हम रैम लगा रहे हैं तो रैम हमारा देखो ये वाला रैम है ना, ये रैम है। ये हमारा CPU फैन है, इसी के पीछे CPU हमारा, इसी के नीचे हमारा CPU लगा हुआ है। CPU बहुत छोटा आकार का होता है, बहुत छोटा होता है, बिस्किट का आधा समझ लो आप, है ना, बिस्किट का आधा, इतना छोटा CPU होता है। और वही पूरा हमारा प्रोसेस का काम नहीं कर रहा है। बताओ इतना छोटा सा है, पूरे कंप्यूटर को संभाल रहा है। CPU एक फैन इसलिए लगाया जाता है कि CPU हमारा हिट ना हो, अगर हिट होगा तो फिर नहीं चला पाएगा। ये हमारा है SMPS, यही हमारा होता है स्विचिंग पावर सप्लाई, मतलब यही हमारा मदरबोर्ड को करंट सप्लाई कर रहा है, लाइट ही सप्लाई कर रहा है हमारा, ठीक है। और आपका जो रैम होता है, देखो यही है रैम ऑलरेडी मदरबोर्ड में कंज्यूम रहता है, उसी में लगा हुआ रहता है। रैम को हम निकाल नहीं सकते हैं, उसको रोम को, और रैम हमारा ये है, रैम को हम निकाल सकते हैं और लगा सकते हैं, ये हमारा क्या है, रैम। अब देखो जो ये सर्किट लगे हुए हैं आपस में, कनेक्टर सर्किट लगे हैं, ये सब के सब मदरबोर्ड में जाके कनेक्ट हो रहे हैं। जैसे मान लो प्रिंटर का लगा दिए और फिर हम लगा दिए माउस का या कीबोर्ड का, तो जब हम प्रिंट करते हैं तो कहीं ना कहीं से जाके प्रिंटर का केबल और हमारा माउस का केबल आपस में मदरबोर्ड में जाके कनेक्ट कर ले रहा है। यानी कि जितना भी काम हो रहा है पूरा मदरबोर्ड में हो रहा है ना। मदरबोर्ड ही है जो सभी को जोड़ के रखी है आपस में, वही एक बड़ा सर्किट है। अगर उसमें कहीं लॉस हो गया तो फिर तो पूरा सर्किट, क्योंकि उसमें बहुत ऐसे बारीक मान लो प्रोसेसर आपका ये है, ये प्रोसेसर ऐसे इतने बड़ा रहता है, उसी में बहुत सारे ऐसे सर्किट ऐसे लगे रहते हैं, एकदम सटके ऐसे तार रखे रहते हैं, इसी से आप इसे तार निकाले रहते हैं। ऐसे किस चीज़ का रहता है पता नहीं, किस चीज़ का रहता है भूले हैं। अगर अभी ज़्यादा हिट होता है तो ये जल जाता है, ये जब जल जाएगा तो ये आपस में सट जाएगा, तो जब आपस में सट जाएगा तो ये शॉर्ट सर्किट कर जाएगा, तो शॉर्ट सर्किट कर गया तो मदरबोर्ड मेरा खराब हो जाता है। अगर मदरबोर्ड खराब हो गया तो फिर समझो सब कुछ खराब हो गया, ठीक है।